अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? नबीला। नबीला। नबीला, फातिमा आपकी क्या लगती थी? नंद लगती थी। फातिमा को ज़हनी तौर पे थोड़ा सा कोई मसला था उसका? क्या इशू था? उसका ये है कि जो जितने भी बहन भाई हैं ये सीधी तरफ से बात नहीं करते, ये मतलब हैं दूसरा सीधे हैं, इसको भी कोई समझ बात नहीं आती, समझ नहीं आती है। किसी ने भी 10 रुपये दे दिए उसका सारी देर उसने काम करना है। जो भी मगर जो भी हमालेदार या इधर उधर जिस घर में भी जाती थी वो काम करती थी, और जिसने लालच दे दिया उस घर में सारा दिन उसने काम करना है। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, फातिमा फौत कैसे हुई है? फौत उसको दूसरा डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, और उसने दूसरा जो भी किया डॉक्टर के उसने कहा ज़्यादा दवाइयाँ किस चीज़ की दी हैं? उसको पता चल गया था उसके अंदर हमल हो गया है। अच्छा, तो डॉक्टर का क्या नाम है? मोहम्मद जुल्फ़कार। मोहम्मद जुल्फ़कार, जो कारी भी बना हुआ है। जी बिल्कुल, यही अच्छा, बात है। ये उसने हज भी किया है। हज भी किया हुआ है। नाउज़ुबिल्लाह, हरकत जो है वो तो खैर इस तरह की भी नहीं है कि समझ नहीं आती क्या बात की जाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि कारी साहब के पास फातिमा सुपारा पढ़ने भी जाती थी? नहीं बिल्कुल नहीं जाती थी। अच्छा, ये कारी साहब मोहल्ले में गाँव वालों के साथ ऐसे ही करता है सबके साथ? सबको ही दवाई देते हैं, इसको लोगों का इस्तेमाल जीता हुआ था। अच्छा जी, उसने इतबार जीता हुआ था। हमारे तो बच्चे सीधे साधे उसको पता जिसने कहा उधर ही चले जाते हैं। हाँ। वो हवेली में गई है और उधर से आ रही थी, उसने कहा हमारे घर में आओ, जहाँ हमने उसको रैश दी हुई थी। अच्छा। तो उसने कहा हमारे घर में आओ। ये बात मुझे नहीं थी पता कि उसके घर में गई है या नहीं, उसने हमें बताया भी ना था। वो पता नहीं उसने क्या धमकाया या क्या बताया साहब ने? जी बिल्कुल, उसने जो भी है कि उसने हमें नहीं बताया बच्ची ने। अच्छा, बच्ची की ज़्यादा तबीयत ख़राब होने चाह रही, तो मैं डॉक्टर के पास लेके गई। उसने कहा इसको दवाइयाँ मिल चुकी हैं, इसका हम कोई इलाज नहीं कर सकते। ठीक है, डॉक्टर ने बताया था? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं। बैठी रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिदा बीबी। शाइस्ता बीबी, फातिमा आपकी क्या लगती थी? आपकी ननान ही लगती है चाहे साडी। ननान लगती थी? हाँ जी। अच्छा दसो, ये फातिमा नाल की होया है? ਇਹ ਫਾਤਮਾ ਨਾਲ कारी साहब ने ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ कारी ਵੀ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। अच्छा, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਲਮ ਲੋਕੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ फातिमा दी वालिदा ते इस दुनिया ते नहीं है ना, फातिमा दी वालिदा फोत हो गई है। हाँ जी। जाहिर है बाप है, बाप से उस तरह से खुलकर बातचीत बेटियां नहीं करती जिस तरह से उनका अपनी माँ के साथ ताल्लुक होता है। तो फातिमा की जब तबीयत खराब हुई है, हाँ तो जी। इस डॉक्टर के अलावा और भी कहीं आप लोग लेकर गए? नहीं होर नहीं गए, बस चेक कराया तो मैं ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੱਸ। अच्छा जी। अच्छा, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, फातिमा ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਘਬਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਟੀਵੀ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਟੀਵੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਏ ਲੈ ਕੇ। अच्छा, तो फिर डॉक्टर ने की दस्या? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹੰਬਲ ਦੱਸਿਆ, फिर? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, उस दवाई का रिएक्शन हो गया? ਬਸ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ दवाई लड़ गई सी? ਲੜ ਗਈ, ਦਵਾਈ ਲੜ ਗਈ। आखिरी रात ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਬਸ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਾਰੀ ਦਾ? कारी ਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ कारी ਮੇਰਾ ਇਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਿ ਤੀ ਮਸਤ ਕਰਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸੂਦ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ काम ही करती हैं। ये भी फातिमा की बहन है? ये भी बहन है, ये भी बहन है, दोनों। आओ बेटा जरा इधर आओ, मेरे पास आ जाओ। सिद्धियां दियां क्या पूरे महल्ले वाले काम करवाते सन ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। क्या नाम है? बीला। बीला। फातिमा किधर है? फातिमा अल्लाह प्यारी होगी। अल्लाह प्यारी होगी? किवें हुई है अल्लाह प्यारी? नहीं पता? कोई तबीयत खराब सी ਉਹਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚੇ ਮਾਸੂਮ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਘਰ ਆਈ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਬੋਲੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਡੀਗਰ 3 ਵਜੇ ਫੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ठीक है, इस तरह के बच्चे होंगे ना। आप आ जाएं। ये है जनाब फातिमा का भाई। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ठीक हो गया, चलो चलो, और कुछ कहना है तुसी? हाँ ठीक है। चलो बस ठीक है। फातिमा का सगा भाई है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? इलियास।
इलियास, फातिमा की कितनी उम्र थी? फातिमा जो है 24 साल। ये तकरीबन 4 महीने हो गए ने ये ना नाल का मजाक ने मेरी भतीजी है बाबे की नो, उसने कहा दूसरा ना इसको ना अमल है, इसको ना लेके ना मंडी शहर में दूसरा ना मीट के सामने नर्स है उसके पास गया, उसके ने कहा ये 4 महीने है। हाँ, इसने हम है इसका कोई इलाज नहीं कर सकती। अच्छा, उसको फौरन निकाले जाएंगे तो क्या दूसरा देने गया है तो मैंने ना ऐसे क्या मैंने घबरा पै गया। हाँ, घबरा पै रहा, पानी पीता हूँ, पानी जाके बचा पानी पीता हूँ, पानी पींदा ना घबरा पिया हूँ, वो ठीक दूसरा ना साफ आ गई। अच्छा, हाँ जी यह गल है क्या बात है ही ना फौरन इज्जत बिस्ती तो डर जाहिर है, जाहिर है, हाँ जी जाहिर है। तो डरते अपनी ना दूसरा हाँ। मैं क्या भी बाहर ही ना जो है कर ला जे हाँ। चलो माड़े लोग हैं क्या है बाहर घर का पता लगे इज्जत बिस्ती का सही है। ठीक है ना असि ना होता ना जनाजा करके फौरन मैं दफना देने हाँ। चलो जो कुछ हुआ मिट्टी के वही आखिर बाद ये मियां नाल निबड़ ला दे किसी फौरन को काल की जावी इन्हें जहर पिलाई गई ठीक है ना कोई जहर का नहीं इशू है बस बाद फिर मेरी मजबूरी से मैं बिजत होने वाला हो गया मैं भी गल हूँ मैं सारी खोल दिया है गल है बात है अगर तुसा जो कोई करना हो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अच्छा, मैनू ये दसो कि कारी जदों फौत हो गई फातिमा ते कारी कित्थे सी उस टाइम? नस गया सी? कारी नस गया नस गया कारी नस गया ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ 4 ਪਿੰਡ ਵਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਕ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਲਿਆ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਮੀਆਂ 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 ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ कारी ਇਹੀ ਡਾਕਟਰ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਵੀ ਮਾਂ ਨਾਰਮਲ ਦਵਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਕੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਐ ਮੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ 4 ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ठीक है। ठीक है ना ये जुल्फकार जो पता लगा है ना हम शहजाद डोगर साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं जो कि एज SHO शरकपुर में अपनी जिम्मेदारियों को बड़े आसान अंदाज में सरअंजाम दे रहे हैं। खुर्रम शहजाद डोगर साहब से हम जानते हैं कि इस केस के हवाले से कैसे मालूम हुआ, खबर इन तक कब पहुंची और फिर आगे फर्दर क्या डिटेल्स हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम साहब कैसे खबर पहुंची आप तक? जी ये हमें इत्तला मिली 15 से 15 की कॉल आई कि इस तरह एक लड़की को जहर दे दिया गया है, पॉइजन दे दिया गया है और वो उसकी तदफीन हो रही है। तो जब वही कॉल मिली तो कॉल पे हमने फौरी रिस्पॉन्ड किया और रिस्पॉन्ड करते हुए जो गांव था जो पट्टी जो है टटियाँ तो वहाँ पे पहुँची है तो वहाँ पे पहुँच के तो हमने देखा कि वहाँ पे जनाजा बिल्कुल तैयार था। ठीक है। आपको इत्तला कहीं आउटसाइडर से मिली? जी हमें आउटसाइडर किसी ने 15 पे इत्तला दी, ओके। अननोन बंदा था, ठीक उसने है। अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया। ओके, तो ज़ाहिर है जो भी 15 की कॉल मिलती है तो हम उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। बिल्कुल तो वही जब वहाँ पहुँचे हैं तो वो देखा है कि वहाँ पे जनाजा बिल्कुल तैयार है ठीक है। और जो वहाँ पे एक कारी साहब थे वो कह रहे थे कि जी औरत का जनाजा जल्दी जल्दी दफन तदफीन करें इसकी, ठीक है। लेट ना करें। हम मौके पे गए, हमने जा कहा कि जी ये कैसे इसकी डेथ हुई है, उसकी मतलब फैमिली से पूछा है तो उन्होंने कहा कि जी इसको टीबी थी तो टीबी की वजह से इसकी डेथ हो गई है। हमने कहा कि टीबी थी तो आप इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाएं जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है या जो ट्रीटमेंट होता रहा बिल्कुल वो सही। हमें दिखाएं कि अगर टीबी थी तो उसकी कोई हिस्ट्री होगी, बिल्कुल सही तो उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। सही। तो मैंने कहा कि भाई इस तरह हमें अब चीज़ क्योंकि मशकूक है उनकी जो मौत की मतलब भी मिल चुकी है तो हम अभी जनाजा नहीं होना चाहिए। ठीक है। इस तरह गांव में होता है, लोग बड़े इकट्ठे थे तो वो उनका था कि जी नहीं औरत का जनाजा जल्दी करें। तो मैंने कहा नहीं, हमने वहाँ से जो डेड बॉडी थी कब्जे में ली, हम ले के उसको हॉस्पिटल तैयार है, कफन दफन हुआ है। उन्होंने सारा किया ठीक हुआ है। था। मतलब अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो 15-20 मिनट में उन्होंने जनाजा करवा के उसकी तदफीन कर देनी थी। ठीक है। तो फिर तो वैसे भी मुश्किल था उसको यहाँ पे ले। तो वो हम उसको लेके आए, जब हम लेके आए हैं और उधर से तो फिर वहाँ उसका जो भाई था और जो उसके पेरेंट्स थे वो भी साथ आए। तो फिर उन्होंने जब मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे असल बात बताएं कि असल हुआ क्या है तो फिर उन्होंने कहा कि जी जो उसका भाई था लियास उसने कहा कि जी हम अपनी बिल्ली की वजह से फिल्म की वजह से किसी को ये बात बता नहीं रहे थे। दरअसल हुआ ये है कि वहाँ पे एक कारी साहब थे गाँव में ज़ुल्फकार नाम के, ठीक है। वो आते थे वहाँ पे बच्चों को कुरान वगैरह पढ़ाते थे, कुरान के साथ वो अकाई भी थे। ठीक है। मतलब जिस तरह गाँव में होते हैं तो मेडिसिन कोई छोटी मोटी टीका कोई दवाई भी देते थे। ठीक है। तो जैसा हमारा माशरे का अमूमी तौर पे यही है कि यहाँ पे जो बंदा कारी हो हाफिज हो
उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट किया जाता है। अच्छा खुरम साहब, ये बताइए कि कारी साहब की जब हम बात करते हैं तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपने दुरुस्त फरमाया कि कारी साहब पर, इमाम मस्जिद पर, मौलवी पर हम अपने बच्चों को इस तरह से बिठा देते हैं कि अब हमारा बच्चा यहाँ पर महफूज है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। बच्चा तो बच्चा ही होता है ना, चाहे वो लड़की है वो लड़का है, ना समझ है तो वो ना समझ है। ये केस भी कुछ इसी तरह से पेश आया, आगे क्या हुआ? वो इस तरह था कि ये जो लड़की थी ना गुलाम फातिमा, इसकी डेथ हुई है, ये थोड़ी सी ज़हनी तौर पर कमज़ोर थी। ठीक है। तो जनरली जो गांव में ये कहा जाता है कि जो बच्चे थोड़े से ज़हनी तौर पर कमज़ोर होते हैं, उनको अगर कुरान पाक पढ़ाया जाए तो वो उनका ज़हन ठीक हो जाता है। ठीक है। तो ये बच्ची जब जाती थी तो इसने इस बच्ची के साथ जिनसी तलकार बना लिए, बच्ची रजिस्ट ना कर सकी इसको, तो वो जो जिनसी तलकार जब इसने बनाए, बच्ची का आना जाना तो डेली था। ठीक है। तो वो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। ठीक। लेकिन इस बात का इल्म बच्ची को भी ना होता था कि मैं प्रेग्नेंट हो कि गई, ये क्या है सब, क्योंकि ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा सा प्रॉब्लम नॉर्मल नहीं थी और वो मतलब बहुत ज़्यादा समझ ही नहीं थी लोगों। ओके। जब बच्ची की तबीयत कुछ एक दिन बिगड़ी है तो उन्होंने कहा कि ये तबीयत क्यों बिगड़ गई है, तो उन्होंने किसी और साइड पे जाके ना चेक करवाया, किसी जो मतलब एलर्जी कोई दाई उसको बुलावे बोलते हैं, दाई ने इसके ऊपर ये शक का इजहार किया कि ये उसको बच्ची को प्रेगनेंट है। तो वो उनको परेशानी उस वक्त हुई कि ये बच्ची को प्रेगनेंट हो गई। ये जो गिरफ्तार था, जो कारी था, ये करता ये रहा कि इसको जब पता चला कि ये प्रेगनेंट हो गई है तो ये अपने तौर पे कुछ जो हमल गिराने की दवाइयाँ थी वो देता रहा। ठीक है। क्योंकि ये क्वालिफाइड तो था नहीं। ठीक है। उसको पता भी नहीं था कि ये कौन सी दवाई कहाँ इस्तेमाल होनी है और क्या है, कितनी मिकदार देनी है, कितनी मिकदार देनी है। तो ये उसकी ओवरडोज इसको देता रहा कि किसी तरीके से ये जो हमल है ये ख़त्म हो जाए। ठीक है। तो ये इसकाते अमल के लिए जो दवाइयाँ दी जी, उनका रिएक्शन शुरू हो गया। ठीक है। उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। सही। जब वो उस दाई के पास गए, उसने जब चेक किया, उसने कहा कि ये तो प्रेग्नेंट है, बच्ची की 4 माह 5 माह की, तो ये तो अब इसका बाकायदा ऑपरेट करना पड़ेगा, ये अब इसका इसकाते अमल हो नहीं सकता। तो ये इसको वापस ले आए। ठीक जब है। वापस ले आए तो इसी दौरान उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी। ठीक जब है। तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो ये इसको भी संभालने की कोशिश कर रहे थे कि उसकी मौत हो गई। जब हम वहाँ पे फिर गए तो फिर हमने ये सारा कार्रवाई की, इसको लेके आए, फिर अब इसका फिर उसको फैमिली को मैंने कन्विंस किया। ठीक मैंने है। कहा कि अगर देखें चाहे वो कारी है चाहे जो भी है, वो एक वजह बना है आपकी बेटी की मौत की, बिल्कुल सही। तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। बिल्कुल ठीक आपको है। करनी चाहिए। आप स्टैंड लें, जो इस तरह अगर आप स्टैंड लेंगे तो आप ऐसी बहुत से और बच्चों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इस तरह की और खवातीन की, क्योंकि वो जब कोई बंदे जब तक सोसाइटी में खड़े नहीं होंगे, आप लोग इसको आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आवाज़ सुनेगा कौन? आवाज़ सुने। बिल्कुल आपने दुरुस्त convince हो फरमाया। गए फिर मेरी बात पे, फिर उन्होंने इस मौलवी के खिलाफ पर्चा दर्ज कराया, वो मदई बनने के लिए तैयार हुए। ठीक है। फिर हमने इसके ऊपर FIR की, फिर उस बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल इंसाफ चाहिए, साडी नहीं रही तो साडा इंसाफ चाहिए, साडू इंसाफ देवो, साडू इंसाफ चाहिए, सानू कोई कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल साडू इंसाफ चाहिए, साडा खून पंगेरा ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਣਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਜੜੇ ਤਾਂ ਉਜੜੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜੇ ਇੱਛਾ ਦੀ ठीक है। ठीक है। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ ਟੁੱਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੱਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਪਾਗਲਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਲਚ ਦੇਖ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਲਟ ਟੁਰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। गांव वालों का, घर वालों का एक ही मुतालिबा है कि हमें इंसाफ चाहिए। जाहिर है जिसकी जवान बच्ची के साथ ज्यादती की जाए और फिर उसके साथ इस तरह से जालिमों वाला सलूक करके उसको फकियां दी गई, उसको दवाइयां दी गई, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत वाक़ई हो गई। इनका ये एक ही मुतालिबा है कि हमारी बच्ची को इंसाफ दिया जाए। वो इस दुनिया से तो चले गई है, लेकिन आज भी हम उसकी जगह पर बैठते हैं और उसे याद करते हैं, क्योंकि ज़हनी तौर पर भी उसका थोड़ा सा मसला था। वो आम लड़कियों की तरह नहीं थी, बिल्कुल सीधी सादी फातिमा थी। अगर आज इस फातिमा को इंसाफ न दिलवाया गया तो न जाने और कितनी फातिमा इस तरह के दरिंदों की भीड़ चढ़ेंगी।